ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत हो गई है। इतवार को ईरानी सदर, वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र कर रहे थे जब वो हादसे का शिकार हुआ। वो आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद तब्रेज़ वापस जा रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को मुल्क के राबर आला आयतुल्लाह खामनाई के पोटेंशियल सक्सेसर्स में भी शुमार किया जाता रहा है। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद एक आलिम थे और उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब इब्राहिम रईसी 5 बरस के थे। एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हिमायत याफ्ता शायरान के खिलाफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया था। 1979 में आने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर के हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर तरबियत भी थे, जो 1981 में ईरान के सदर बने। रईसी एक मुतनाज़ शख्सियत थे। तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमात अंजाम दी जो 1988 में कायम उन खुफिया ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा थे जो कि डेथ कमेटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल्स ने मुबैना तौर पर ऐसे हज़ारों कैदियों पर उनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही कैद में थे और सजाएं भुगत रहे थे। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 अफराद को इन मुकदमात के तहत फांसियां दी गईं और इन लोगों को इज्तमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो सजाएं साबिक राबर आला आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फतवे की वजह से जायज़ थीं। इब्राहिम रईसी 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था, लेकिन वो इन इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सके थे। 2019 में आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया। इब्राहिम रईसी ने 2021 के सदारती इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 2022 में महसा अमीनी नामी खातून की इखलाकी पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस दौरान 551 मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक हुए थे, जबकि ईरानी हुकूमत का कहना है कि मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 एहलकार हलाक हुए थे। मार्च 2023 में इब्राहिम रईसी की हुकूमत ने पुराने हरीफ सऊदी अरब से हैरानकुन तौर पर इख्तलाफात को हल करने पर आमादगी जाहिर की। 7 साल कबल दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। गुज़िश्ता अप्रैल में इसराइल के मुबैना हमले में शाम में ईरानी सफारत खाना निशाना बना, जिसके बाद इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दागने के फैसले की हिमायत की थी। ये पहली दफ़ा ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला था। इतवार के दिन हेलीकॉप्टर हादसे से चंद घंटे कबल इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के लिए ईरानी हिमायत का ऐलान किया था और कहा था कि फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मसला है। इस हादसे के बाद अब ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने 2 माह के लिए मुल्क की सदारत संभाल ली है।